नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंतहाई खूबसूरत बात मैं आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप इसके अंदर छुपी हुई जो हिकमतें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। हमारी तारीख़ में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुज़र गई, बुढ़ापा आया। एक दिन बैठे हदीस मुबारका पढ़ रहे थे तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ा, जिसका मफ़हूम ये था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुंचा, या पहुंचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वह मुसलमान ही मरा, तो अल्लाह मुसलमान मर्दों और औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पढ़ी तो दिल में ख़्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ कबूल ना हुई, दूसरी रात फिर दुआ फरमाई लेकिन दुआ कबूल ना हुई, तीसरी रात भी यही दुआ फरमाई तो ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश के रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहती है कि मैं मैमूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया। आँख खुली, हज़रत की तहज्जुद का वक्त था, नवाफिल पढ़े, नमाज फ़जर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा पहुँच गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बिठा कर पूछा कि हज़रत बताए बग़ैर कैसे आना हुआ। खैर तो है। आपने पूछा कि ये बताओ कि यहाँ कोई मैमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा कि हज़रत आप इतनी दूर से चलकर मैमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं हुजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हुजूर ने पूछा क्यों मारते हैं। हुजूर काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है, कोई हंस रहा हो तो देखकर रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो हमारी बकरियां लेकर जंगल में गई है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लेना। हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया असर किसने देखी, वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा हजूर जंगल ना जाएं, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने कहा कि ये सिमत है, लेकिन एक दफ़ा फिर सोच लें कि जंगल बहुत खौफनाक है, ख़तरनाक है, आप उस तरफ ना जाएं। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने ठान रखी थी और आप जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल के करीब ही पहुँचे तो देखा कि जंगल तो वाकई ही खौफनाक है। जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई न कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊं इस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियां चरा रही है। शेरों ने उसकी बकरियों को अभी तक खाया क्यों नहीं। इतने दरिंदे हैं, सारे मिलकर भी हमला करते तो कोई एक भी बकरी बचती ना, तो ये अकेली औरत किस तरह उनको रोके हुए है। खैर आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने बताई थी वहाँ पर मैं पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंज़र थे। पहला ये कि मैमूना वलीद बकरियाँ नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जाए नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। लेकिन बकरियाँ चराना तो बहाना था, ये तो बहाना किनारा कशी का था। लोग यही समझते कि मैमूना सारा दिन बकरियां चराती है, लेकिन मैमूना बकरियां नहीं चरा रही थी। और दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर ये कि मैमूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियां कौन चरा रहा है। बकरियां तो एक जगह नहीं रुकती, उनकी फितरत में है कहीं आगे इधर उधर भागती फिरती हैं। और हज़रत मैमूना नमाज पढ़ रही हैं, शेर बकरियों के इर्द गिर्द खड़े हैं, लेकिन शेर बकरियों को खा भी नहीं रहे। तो आखिर ये मामला क्या है। आप फरमाते हैं मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया।
یہ فطرت کیسے بدل گئی؟ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں دوستی کیسے ہو گئی؟ آپ نے فرمایا میں دھنگ، حیران و پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ اس سے تو پہلے نہ ملاقات ہوئی ہے ان سے، نہ ہی کوئی بات ہوئی ہے، تو حضرت میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ میمونہ ولید، اس سے پہلے ہم نہ ملے نہ ملاقات ہوئی، تو آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ تو میمونہ ولید فرماتی ہیں اے عبداللہ، جس اللہ نے رات کو تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے بھی آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ یہ فطرت کیسے بدلی، یعنی بکریوں اور شیروں میں دوستی کیسے ہوئی۔ خیر، انہوں نے پوچھا کہ میمونہ ولید بتاؤ ذرا، یہ شیروں اور بکریوں کے ساتھ یہ یارانہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ کیسا معاملہ ہو گیا؟ تو حضرت میمونہ ولید فرماتی ہیں جب سے میں نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اس دن سے ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے۔ سبحان اللہ! بہت سمجھنے کی بات، بہت گہری حکمت کہ جب آپ اللہ سے لو لگا لیں، پھر آپ کو دوسروں کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ ہمارے یہ مسائل ہیں، ہمارے ساتھ یہ آزمائشیں ہیں، ہمیں فلاں گھڑیوں میں انتہائی پریشانی کا سامنا ہوا۔ پھر جب آپ نے اللہ سے لو لگا لی تو میرا خیال ہے پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا، پھر تو آپ کو ہر بات کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ نے تو صرف سوچ لیا اور وہ ہو گیا۔ سبحان اللہ! اللہ رب العزت ہمیں ایسا قرب، ایسی محبت عطا فرمائے، ایسی عقیدت عطا فرمائے، اور ہمیں نیکی کے کام کرنے کی اور برائیوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔